हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग। आप सबकी जो है पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। और जो अभी फिलहाल एग्जाम हुआ था आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का, उसके लिए जो संस्कृत का जो द्वितीय पेपर है उसकी अपन बात कर रहे हैं। तो संस्कृत अपन पढ़ रहे थे। अपन ने जो संस्कृत भाषा पढ़ी, भाषा के बाद में और जो है संस्कृत व्याकरण का इतिहास अपन पढ़ रहे थे। उसमें अपन ने जो है मत, भर्तरी, पाणिनि, इनके सबके मत पढ़े। और इस इन सब के बाद में अपन ने परंपराएं पढ़ी। परंपरा दो प्रकार की, बृहस्पति परंपरा और माहेश्वरी परंपरा। अपन बृहस्पति परंपरा पढ़ ली थी। और बृहस्पति परंपरा के बारे में अपन ने जो है उनके मत या बृहस्पति परंपरा में जो इंद्र थे, और इंद्र का जो इंद्रिय व्याकरण चला, इंद्रिय व्याकरण चला, उसकी अपन ने बात कर ली थी। इंद्रिय व्याकरण में पाणिनि ने कितने सूत्र निकाले थे उसकी अपन ने बात कर ली थी। और आज अपन पढ़ेंगे जो है द्वितीय परंपरा की। जो द्वितीय परंपरा कौन सी थी? माहेश्वरी परंपरा। कौन सी? माहेश्वरी परंपरा। माहेश्वरी परंपरा की अपन बात कर रहे थे। माहेश्वरी परंपरा में अपन ने पढ़ी थी ये द्वितीय परंपरा है। कौन सी परंपरा है? द्वितीय परंपरा है। कौन सी परंपरा है? द्वितीय परंपरा है। द्वितीय परंपरा। द्वितीय परंपरा है, इसलिए इसी को क्या बोलते हैं? अपरा। क्या बोलते हैं? अपरा। अपरा मतलब दूसरी परंपरा है। अब आगे बात करते हैं। इसी माहेश्वरी परंपरा का जो ज्ञान माना जाता है, वो जो व्याकरण का ज्ञान हुआ था वो सबसे पहले ब्रह्मा को था। ये अपन ने पढ़ा था कि सबसे पहले व्याकरण का ज्ञान किसको था? ब्रह्मा को, क्योंकि ये सृष्टि रचयिता थे, सृष्टि के रचनाकार थे। सृष्टि का इन्होंने निर्माण किया था, उसी समय इन्हीं को ज्ञान हुआ था। इसके बाद यहाँ पे शिव आए, और शिव से क्या आए? माहेश्वरी परंपरा चली। कौन सी परंपरा चली? माहेश्वरी परंपरा। माहेश्वरी परंपरा चली। और अब अपन शिव के आगे के बारे में बात करेंगे कि महेश इसी माहेश्वरी परंपरा से क्या हुआ? महेश्वर सूत्र प्राप्त हुए। महेश्वर सूत्र प्राप्त हुए। इन्हीं महेश्वरी सूत्रों को क्या बोलते हैं? शिव सूत्र जाल। क्या बोलते हैं? शिव सूत्र जाल। शिव सूत्र जाल इन्हीं को बोलते हैं। इनको जो माहेश्वरी सूत्र है उसी का दूसरा नाम क्या है? शिव सूत्र जाल है। तो पहले हेडिंग लिखो, माहेश्वरी परंपरा। माहेश्वरी परंपरा हेडिंग लिखो इसकी। इसमें ये लिखो द्वितीय परंपरा थी। ये द्वितीय परंपरा थी। इसी परंपरा के अनुसार, इसी परंपरा के अनुसार इसी परंपरा के अनुसार ब्रह्मा ने ज्ञान, ब्रह्मा से ज्ञान, ऐसे लिखो, ब्रह्मा से ज्ञान शिव को प्राप्त हुआ। और शिव से माहेश्वरी परंपरा निष्पादित हुई। शिव के द्वारा ही माहेश्वरी परंपरा निष्पादित की गई। और इसी परंपरा के अनुसार
इस परंपरा के अनुसार, माहेश्वरी परंपरा के अनुसार, लिखो लाइन, इसी परंपरा के अनुसार आगे चलकर, इसी परंपरा के अनुसार आगे चलकर इसी माहेश्वरी परंपरा का नाम, इसी माहेश्वरी परंपरा का नाम पाणिनि परंपरा किया गया। पाणिनीय, आगे चलकर पाणिनीय परंपरा, आगे चलकर इसी का नाम पाणिनीय परंपरा या पाणिनि परंपरा या पाणिनि व्याकरण, पाणिनि व्याकरण, पाणिनि व्याकरण के नाम से जाना गया। पाणिनि व्याकरण के नाम से जाना गया। यहाँ तक कि अपन ने बात कर ली थी। अब आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। माहेश्वरी परंपरा, क्या ला लियो, माहेश्वरी परंपरा जो है इसकी अपन आगे बात करते हैं। अब देखो, माहेश्वरी परंपरा से जो है शिव के पास और शिव से पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, अपन त्रिमुनियों की बात कर लेते हैं कि शिव के बाद में पाणिनि आए और पाणिनि के समकालीन, समकालीन नहीं, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि है वो इस व्याकरण की रचना करते हैं। आगे चलकर ये अपन बात करते हैं। जो शिव के बाद जो पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि है, इन्होंने इस व्याकरण की रचना की। पाणिनि आए 500 बीसी के लगभग, और जो है ये आए 300 बीसी के लगभग, और इनका काल माना जाता है 150 बीसी के लगभग। इनका क्या माना जाता है? पाणिनि का जो ग्रंथ है वो था अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी पाणिनि का ग्रंथ था। कात्यायन का था वार्तिक, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? वार्तिककार। क्या कहा जाता है? वार्तिककार। इनको कहा जाता है, कात्यायन को, कात्यायन को क्या कहा जाता है? वार्तिककार। पतंजलि का क्या ग्रंथ है? कौन सा ग्रंथ है? महाभाष्य। पतंजलि का महाभाष्य, पतंजलि का महाभाष्य। लालियों, ये त्रिमुनि के नाम से विख्यात हुए थे। त्रिमुनि नाम से विख्यात है और त्रिमुनि नाम से ये विख्यात रहेंगे। पाणिनि का जो ग्रंथ है वो अष्टाध्यायी है। कात्यायन जी का जो ग्रंथ है वो क्या है? वार्तिक। वार्तिक नाम से इनका ग्रंथ है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? वार्तिककार। इनको, कात्यायन जी को। पतंजलि का कौन सा ग्रंथ है? महाभाष्य। पतंजलि का महाभाष्य। और ये कौन कौन से मुनि कहा जाता है इन्हें? त्रिमुनि। त्रिमुनि इन्हें कहा जाता है।
लाइन लिख लो। त्रिमुनि, सीधा ही लिख लो, त्रिमुनि पाणिनि कात्यायन और पतंजलि को कहा जाता है। त्रिमुनि नाम से विख्यात पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि जी थे। यह है भी लिख सकते हैं। त्रिमुनि नाम से विख्यात पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि हैं, यह माने जाते हैं भी लिख सकते हैं। अष्टाध्यायी को क्या कहते हैं? पंचपाठी। पंचपाठी। देखो लालियों, 8 अध्याय है। 8 क्या है? अध्याय है। जो ये पाणिनि जी का ग्रंथ है उसमें 8 अध्याय है। और 8 अध्याय में कितने पाठ है? पंचपाठी। इसलिए इन्हीं को क्या बोलते हैं? पंचपाठी बोलते हैं। 5 पाठ होने के कारण पंचपाठी और 8 अध्याय होने के कारण इनको अष्टाध्यायी। इनके ग्रंथ को क्या बोलते हैं? अष्टाध्यायी। ये नोट कर लो, एक बार शॉर्ट में लिख लो। पाणिनि का जो काल है 520 माना जाता है। इनका ग्रंथ है अष्टाध्यायी। कात्यायन का वार्तिक, पतंजलि का महाभाष्य। ये लिख लो, काल सहित लिख लो। इनका जो काल है इस काल में ही रहे। अब अपने तीनों जो कवि थे इनके जो ये ग्रंथ पढ़े, अष्टाध्यायी, वार्तिक और महाभाष्य, इन तीनों ग्रंथों को क्या बोलते हैं? तदुक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तदुक्ति। तदुक्ति इनके ग्रंथों को बोलते हैं। तीनों के ग्रंथों को क्या बोलते हैं? तदुक्ति। ये तीनों के ग्रंथ को क्या बोलते हैं? तदुक्ति। और लाइन लिख लो। अष्टाध्यायी, लाइन लिख लो, अष्टाध्यायी, वार्तिक और महाभाष्य को तदुक्ति कहा जाता है। तदुक्ति कहा जाता है। तदुक्ति कहा जाता है। तदुक्ति कहा जाता है। जो पाणिनि है, कात्यायन है, पतंजलि है, इन तीनों के व्याकरण को कौन सा व्याकरण कहा जाता है? पाणिनीय व्याकरण कहा जाता है। पाणिनीय व्याकरण कहा जाता है। कौन सा व्याकरण कहा जाता है? पाणिनीय व्याकरण कहा जाता है। तो लाइन लिखो, इसमें पाणिनीय, पाणिनि और कात्यायन व पतंजलि को, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि के व्याकरण को पाणिनीय व्याकरण कहा जाता है। क्योंकि बाद में जो ये पाणिनि हुए, इन्हीं ने इनकी जो व्याकरण ग्रंथ को पढ़कर, अष्टाध्यायी, वार्तिक और महाभाष्य को पढ़कर ही
पाणिनीय ग्रंथ है, जो पाणिनीय व्याकरण, उसका जो है निष्पादित किया, उसको क्या किया, निष्पादित किया। पाणिनीय का अष्टाध्यायी, कात्यायन का वार्तिक, पतंजलि के महाभाष्य, पतंजलि के महाभाष्य को ही पाणिनीय व्याकरण कहा गया, या कालांतर में पाणिनीय व्याकरण कहा गया। अब देखो अपन एक एक कवि की बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे पाणिनि की। अपन किसकी बात करेंगे, पाणिनि की। पाणिनि के अपन जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे। इनका काल माना जाता है 500 ईस्वी के लगभग, या 500 ईस्वी। पाणिनि का जो पिता थे, पाणिनि जी के जो पिता थे, उनका नाम क्या था, पणिन था। क्या था, पणिन था। और जो इनकी माता थी, वो क्या थी, दाक्षी। क्या था इनकी माता का नाम, दाक्षी था। जो अपन पढ़ रहे हैं पाणिनि, इनके पिता का नाम पणिन था, माता का नाम दाक्षी था, और इनके ग्रंथ का नाम अपन ने पढ़ा ही था अभी, है ना। पाणिनि जो है 500 बीसी के आसपास इनका जन्म हुआ माना जाता है। और पिता इनके पणिन थे, माता इनकी दाक्षी। माता का नाम क्या माना जाता है, दाक्षी। और जो इनका जन्म हुआ था, जन्म सलातुर गांव, सलातुर गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था, सलातुर गांव, लाहौर। लाहौर कहाँ, पाकिस्तान। जो वर्तमान में सलातुर गांव लाहौर है, वो कहाँ है, पाकिस्तान में। वहां पे इनका जन्म हुआ था। यहाँ पर लाहौर, पाकिस्तान में सलातुर नामक गांव में इनका जो है जन्म माना जाता है। और जो इनकी शिक्षा थी, शिक्षा, शिक्षा उस समय कौन सा महाविद्यालय या विश्वविद्यालय हुआ करता था, तो तक्षशिला में जो विद्यालय था, उन्होंने यहाँ से शिक्षा ली। तक्षशिला, कहाँ से, तक्षशिला से, यहाँ से इन्होंने शिक्षा ली थी। कहाँ से शिक्षा, तक्षशिला, वीवी, तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला के बारे में आपको मैं बताऊं तो ये सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था। विश्व के लोग यहाँ पे अपनी संस्कृति या शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेशी जो है आया करते थे। प्राचीन काल में तक्षशिला एक महान विद्यालय माना जाता है।
तक्षशिला जो है इसमें ज्ञान प्राप्ति के लिए बाहर से जो है राजा या महान जो व्यक्तित्व वाले इसमें तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ा करते थे, जो कि सबसे प्राचीन था। तक्षशिला विश्वविद्यालय कैसा था? सबसे प्राचीन। उस समय में इसकी चर्चाएं हुआ करती थी। क्या चर्चा में था उस समय? आजकल इसका जो है शिलान्यास जो है मोदी जी ने करवाया है, किसका? तक्षशिला विश्वविद्यालय का। और इसको वापस से हेरिटेज जो है उसमें शामिल भी किया है। इसमें विश्व धरोहर सूची में भी इसको शामिल किया गया है ना। तो ये था तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो कि प्राचीन विश्वविद्यालय था। अब लाइन लिखो। पाणिनि के पिता का नाम पणिन था। पाणिनि के पिता का नाम पणिन था। पाणिनि के पिता का नाम पणिन था। इसीलिए 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 इन्हीं को या इनका नाम पाणिनि पड़ा। पाणिनि नाम पड़ा। पाणिनि नाम पड़ा। और इनकी माता का नाम दाक्षी था। क्या था लालियो? दाक्षी था। इसीलिए इन्हें दाक्षी पुत्र कहा गया। इसीलिए इन्हें दाक्षी पुत्र कहा गया। इनका जन्म सलातुर गांव, आगे की लाइन लिखो, लाइन चेंज करके। इनका जन्म सलातुर गांव, इनका जन्म सलातुर गांव, सलातुर गांव लाहौर पाकिस्तान में हुआ। इनका जन्म वर्तमान शब्द भी लिख लो। इनका जन्म वर्तमान सलातुर गांव लाहौर पाकिस्तान में हुआ। इनका जन्म वर्तमान सलातुर गांव लाहौर पाकिस्तान में हुआ। आगे लिखिए। इनकी शिक्षा तक्षशिला विश्वविद्यालय में कौन की? उन्होंने शिक्षा तक्षशिला विश्वविद्यालय में समाप्त की। यह कौन की? महाभाष्य में इसका ग्रंथ है पतंजलि का। हमने बात कर ली थी। महाभाष्य में पाणिनि जी को पाणिनि व्याकरण नाम से पाणिनि को दाक्षी पुत्र के बारे में कहा। ये कहां से मिलता है अपन को? महाभाष्य से, जो कि किसका है? पतंजलि का। पतंजलि का महाभाष्य। पतंजलि का महाभाष्य। और जो महाभाष्य में जो लाइन मिलती है, वो मिलती है पाणिनि दाक्षी पुत्राय
पाणिनि दाक्षीपुत्राय दीयते। क्या? पाणिनि दाक्षीपुत्राय दीयते, ये किसमें मिलता है? महाभाष्य में। महाभाष्य में इसका उल्लेख मिलता है कि पाणिनि दाक्षी पुत्र थे। अगर अपन बात करें कि ये दाक्षी की पाणिनि की माता का क्या नाम था, तो दाक्षी था। क्योंकि अपन को कैसे मिला ये अपन को मिला महाभाष्य से। किससे? पतंजलि के महाभाष्य से, जो कि पाणिनि से पहले इनका काल माना जाता है। इनका? पतंजलि का। अगर अपन पाणिनि के जो गुरु थे, गुरु के नाम का क्या नाम, गुरु का क्या नाम था? उपवर्ष। उपवर्ष इनके गुरु का नाम मिलता है। तो ये भी लाइन लिख लो एक, कि जो पाणिनि जी के गुरु थे, पाणिनि के गुरु उपवर्ष, पाणिनि के गुरु उपवर्ष, उपवर्ष या आचार्य वर्ष, आचार्य वर्ष थे। पाणिनि के गुरु उपवर्ष या आचार्य वर्ष थे। उपवर्ष और आचार्य वर्ष थे। और अपन ने एक बात की थी कि जो कल बात की थी कि जो शरावती नदी थी, कौन सी नदी? शरावती नदी। तो इसके पश्चिम में प्राच्य और इसके पूर्व में उदीच्य। तो ये किधर के थे पाणिनि? ये थे पूर्व के, इसलिए इनको क्या कहा गया? उदीच्य व्याकरण है। उदीच्य व्याकरण इनको माना जाता है। उदीच्य व्याकरण इनको व्याकरणी, व्याकरणी इनको माना जाता है। देखो पाणिनि, पाणिनि उत्तर दिशा के विद्वान होने के कारण, उत्तर दिशा का, उत्तर दिशा के होने के कारण पाणिनि उत्तर दिशा का होने के, उत्तर दिशा के होने के कारण उदीच्य व्याकरण में माने जाते हैं। उदीच्य व्याकरण में माने जाते हैं। जो अपन ने कल शरावती नदी पढ़ी थी, शरावती नदी पढ़ी थी अपन ने, उसकी बात थी कि ये जो नदी बहती थी एक शरावती नदी, कौन सी? शरावती नदी बहती थी। इसके उत्तर में कौन सा कहलाए? जो ये उत्तर और जो ये पश्चिम है, इसमें कौन सा कहलाए? उदीच्य। और अपन बात करें दक्षिण या पूर्व में, कौन सा कहलाए? प्राच्य। कौन सा कहलाए? प्राच्य। ये अपन ने बात कर ली थी, तो कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। ये कौन सी दिशा में ये इनको उदीच्य व्याकरण ही कहा गया या उदीच्य व्याकरण इनको समझा गया।
ये अपन ने इतनी बात कर ली, अब आगे की बात करते हैं इनके बारे में। ये जो पाणिनि हुए इनके बारे में और क्या अपन को पढ़ना चाहिए, इनके बारे में क्या उल्लेख इनके बारे में मिलता है। और अपन ने अब बात की थी अभी कि इनको पंच पाठी कहा जाता है। कौन से पाठी भी कहा जाता है? पंच पाठी, क्योंकि इन्होंने हत्या। एक मिनट। पंच पाठी, पंच पाठी भी इनको जाना जाता है। इसकी अपन बात कर लेते हैं। ये है ना, पंच पाठी इनको माना जाता है। तो इनका पहला है सूत्रपाठ। अपन ने बात की थी कि जी, वो की थी कि अष्टाध्यायी को क्या कहा जाता है? पंच पाठी। देखो लाल लालियो, अष्टाध्यायी ग्रंथ किसका था? अनपूछ नाम है। अष्टाध्यायी था पाणिनि का। कौन सा ग्रंथ?